हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और एक मजेदार टॉपिक। चलिए क्या टॉपिक का नाम है पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्लास 10 का चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, यानी अध्याय 8 का है, जिसमें हम लोग पार्ट 2 वीडियो पढ़ेंगे। पार्ट 1 इससे पहले पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। हमने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था आपको, पार्ट 1 अगर आप देखे नहीं है तो आप देख लीजिए पार्ट 1 वीडियो। जैसे कि पार्ट 1 में आपको समझाया गया था कि अगर त्रिकोणमिति अनुपात आपको समझना है तो आपको क्या करना होगा। तो त्रिकोणमिति अनुपात समझने से पहले आपको समझना था पाइथागोरस प्रमेय, जो कि इसके पहले वीडियो में पार्ट 1 में आपको बता दिया गया है। प्लेलिस्ट में मैं बना दूंगा इसका। त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम याद रखिएगा, त्रिकोणमिति का परिचय। क्लास 10 का चैप्टर 8 जो है, इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और पार्ट 1 पार्ट 2 करके जितना भी मतलब उसमें सवाल हो हम सबको बना देंगे। और साथ साथ जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक के बारे में पहले आपको बताया जाएगा सूत्र, फिर उसके बाद उससे सवाल कराए जाएंगे और फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी आज से 10 साल 15 साल पहले जो लगातार इस टाइप से प्रश्न बनते हैं उसको भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। और साथ साथ हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि जिस टॉपिक को पढ़ाया जाए उससे संबंधित अगर हम नोट्स चाहते हैं सेम टाइप का, तो मैं आपको नोट्स भी उपलब्ध करा दूंगा। बस आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन हो सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा कि क्या मतलब किस हिसाब से आपको पीडीएफ मिलेगी। जिस टॉपिक को पढ़िएगा, जिस टॉपिक से बारे में पीडीएफ मांगिए उस टॉपिक का आपको पीडीएफ बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि देखिए पढ़ने के बाद साथ साथ प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बढ़िया से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन, मतलब सेम पैटर्न का अलग अलग टाइप, मतलब अलग अलग प्रकार से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाता है, उससे क्या होता है हमें बहुत बेनिफिट मिलती है। तो हम लोग, अगर आप चाहते हैं कि अगर पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, गर्ल्स का अलग बॉयज़ का अलग, और आप लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। चलिए, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे नोट्स के साथ साथ जो भी क्लास 10 का इस बार जो मतलब 2025 में जो इम्पोर्टेंट मतलब आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस जो 10 का फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी मतलब यही पीडीएफ से मिल ही जाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो हमने सीखा था पिछले वीडियो में कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, और हमने बताया था कि अगर त्रिकोणमिति अनुपात को समझना है तो पाइथागोरस प्रमेय को समझना हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या रखते हैं, अपने आप में कनेक्ट रहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय सीख गए हम लोग, और इस वीडियो हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात को 6 भागों में परिभाषित किया गया बांटकर। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला है आपका, पहले त्रिकोणमिति अनुपात को 6 भागों में बांटा गया, यानी साइन थीटा। इसके बाद बात करते हैं कोस थीटा। इसके बाद बात करते हैं हम टेन थीटा। ये 3 हुए, और 3 देखिए क्या होता है, कोसेक थीटा। इसके बाद होता है सेक थीटा, और इसके बाद होता है कॉट थीटा। ये त्रिकोणमिति अनुपात को कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आपको एक चीज और बता दूं कि देखिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या बताता है। जैसे कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि ये क्या बनाता है, ये कोण को दर्शाता है, ये न्यून कोण को दर्शाता है। जितने भी देख रहे हैं ना, ये सब न्यून कोण के संबंध, न्यून कोण है, और ये सभी थीटा के जो मान है न्यून कोण माना जाता है। न्यून कोण में क्या होता है कि ये जो समकोण त्रिभुज के भुजाओं के साथ संबंध को दर्शाता है। ठीक है, समझ में आ गया त्रिकोणमिति अनुपात क्या समझाता है, मतलब भुजाओं के मतलब जैसे देखिए, जैसे कि एक ये है, ठीक है, इसमें मतलब ये मानते ए और ये मानते हैं बी, ये सी। अब इसमें अगर हम थीटा यहाँ मानते हैं, तो अगर हमको बोलता है कि कोस थीटा का मान निकला, तो कोस थीटा का अनुपात क्या बताता है, तो जैसे कि कोस थीटा बराबर होता है भू का होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि बता देता हूं, कोस थीटा मतलब होता है आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो कोस थीटा क्या बनता है, ये कोण के अनुपात को बताता है। अगर आप कोस थीटा मानिएगा तो ये क्या बनाता है, भुजा के जो कोण है, ये मान के चलिए कोण, ये कोण क्या, जैसे यहाँ पे कोण मान लीजिए 10 डिग्री 15 डिग्री कुछ भी हो सकता है, क्योंकि न्यून कोण है। तो ये क्या करता है, ये दो जिसके मतलब जैसे आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें कौन सा हुआ, आधार ये हुआ और कर्ण नहीं हुआ, तो ये दोनों के भुजाओं के अनुपात के मतलब अनुपात को बताता है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 होता है सपोज, और यहाँ पे जैसे 3 4 और 5 मान लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा ये होता है 5 होता, फिर ये 3 या 4 हो जाता है। ठीक है, तो मान के चलते तो इसमें आधार कितना 3/5, यानी ये क्या बता रही है, कोण जो है ये
भुजाओं के अनुपात को बताता है, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए ये बिल्कुल आपको A to Z समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो वीडियो को प्ले करके 2-3 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे, अभी तो नया है ना तो इसलिए समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे जब पढ़ते जाइएगा मेरे साथ तो फिर पूरा डिटेल समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पहले चीज बता दें कि देखिए ये जो है कितने अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात 1, 2, 3। देखिए तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात को 6 भागों में बांटा गया है, मतलब परिभाषित किया गया है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। समझिए बात को। तो साइन का थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। सर ये क्या है? ये आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको मैट्रिक एग्जाम पास करना है, यानी टॉप करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ सूत्र कुछ होते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, कोस थीटा बराबर क्या होते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होते हैं। बस ये जो थीटा होता है, ये थीटा का करता है कि आपको जैसे कि बताया गया कि ये दो भुजा जो दिख रहे हैं, मतलब जिससे जो संबंध आ रहा है, मान लो यहाँ पर जैसे कोस थीटा साइन थीटा का, तो साइन थीटा में जो भुजा आते हैं उस दोनों भुजा के अनुपात को बताते हैं कौन से संबंध करके, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमको ये याद करना पड़ता है, कैसे याद करेंगे? देखिए याद कीजिएगा लॉग, क्या याद कीजिएगा? लॉग सूत्र, लॉग भू का और ल भू, ये ऐसे याद कीजिएगा, लॉग का भू का ल भू। अब देखिए यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, अगर आप 3 याद करते हैं, ये वाला 3, तो ये देखिए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? देखिए आपको पता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉलो हो जाएगा। सेक का पता है आपको, इसका उल्टा कोसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा आपका ये कॉभू हो जाएगा। और आपको पता है कि टेन का उल्टा कोट होता है, तो क्या हो जाएगा? भूला हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप साइन थीटा का याद रखें तो जैसे ऐसे याद रखिए, जैसे हम बता रहे हैं लॉग का, जैसे याद कीजिएगा, फिर से मेरे साथ पढ़िए, लॉग का भू का लभू कल कभू कल कभू भूला, लॉग का भू का लभू कल कभू भूला, लॉग का भू का लभू, लॉग का भू का लभू कल कभू भूला, लक्का भूका लभू, लक्का भूका लभू, लक्का भूका लभू, लक्का भूका लभू कल कभू भूला, कल कभू भूला, लक्का भूका लभू कल कभू भूला, लक्का भूका लभू कल कभू भूला, लक्का भूका लभू, लक्का भूका लभू कल कभू भूला, लक्का भूका लभू कल कभू भूला। तो साइन का याद किए तो अपने कोसेक का याद हो जाएगा, कोस का याद किए तो सेक का याद हो जाएगा, टेन का याद किए तो कोट का याद हो जाएगा। कैसे? लक्का भूका लभू कल कभू भूला, लक्का भूका लभू कल कभू भूला, लक्का भूका लभू कल कभू भूला। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, है ना मजेदार? अब याद करके इसको आगे बढ़ा सकते। एक और ट्रिक होता है जो कि बहुत ज़्यादा आजकल हाईलाइट हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, जैसे ये नंबर, तो आपको ये नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एक और सूत्र होता है जिसको बोलते हैं लाल बट्टा कक्का। ये याद करने का ट्रिक है, लाल बट्टा कक्का। तो आपको बस इसी तरह याद करना का साइन कोस टेन, मतलब आपको पहले पता है कि साइन होता है, साइन कोस टेन होता है, और इसका उल्टा पता है क्या होता है, इनवर्स, मतलब उलट जाता है। तो साइन का उल्टा कोस है, कोस का उल्टा सिक्स, टेन का उल्टा कोट, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, ये जो पहला वाला पार्ट है तो इसके लिए याद क्या कीजिएगा, देखिए लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। और दूसरे वाले पार्ट के लिए याद क्या कीजिएगा, कक्का बट्टा लाल, ठीक है। जैसे देखिए कोसे का क्या हो जाएगा, कॉलो, से का क्या हो जाएगा, क, और कोड का क्या हो जाएगा, ए एल। जैसे यहाँ पे देखिए साइन का क्या हो जाएगा, एल के, कोस का क्या हो जाएगा, ए के, और टेन का क्या हो जाएगा, एल ए। मतलब बिल्कुल आसान है, लाल बट्टा कक्का, कक्का बट्टा लाल, बिल्कुल समझ आ गया। चलिए देखते हैं। जैसे सर मतलब क्या होता है, एल मतलब देखिए लंब होता है सर, और के मतलब क्या होता है, के मतलब कर्ण होता है, और ए मतलब क्या होता है, ए मतलब क्या होता है, आधार होता है। तो आप बिल्कुल इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तीन तो आपको याद करना पड़ेगा, उसका उल्टा भी याद करना, तो लाल बट्टा कक्का, कक्का बट्टा लाल, दोनों तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सर इस तरह का मतलब ये क्या है सर, ये समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ये क्या है। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लॉ का जो ये है ना, लॉ पहला वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लॉ का फुल फॉर्म होता है लंब, ठीक है, ये लंब होता है, ठीक है ना। और जैसे भू का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, भू का जैसे होता है यहाँ पे, मैं इसको मिटा देना चाहता हूँ, ठीक है।
जैसे जैसे कि भू, भू का मतलब होता है आधार, ठीक है, भू का मतलब होता है आधार, और क का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। जैसे मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ बढ़िया से, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। जिसमें कोण बी क्या है, कोण जैसे बी है, इसमें 90 डिग्री आपको पता है, इस सिंबल से ही पता चलता है, ये बॉक्स से। मान के चलिए ये भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलेंगे। ये बड़ी भुजा होती है सबसे समकोण त्रिभुज की, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका आधार हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। बिल्कुल हम यहाँ पे मान लेते हैं इसका 5 है, इसका 4 है और इसका 3 मान है। आपको बोल रहा है कि आपको बताओ, आपसे पूछ रहा है कि बताओ हमको कि कोस थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा का मान। तो कोस थीटा आपको पता है लॉ का भू का मतलब, भू का मतलब, भू का बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। भू मतलब होता है आधार, आधार कितना है 3, कॉम मतलब कर्ण होता है 5, ये आपका आंसर हो गया। अगर मान से आपसे पूछ रहा है कि चलिए कोसेक बताइए, तो आपको बताया कि लाल बट्टा कक्का, तो कक्का बट्टा लाल हो जाएगा। तो लाल बट्टा कक्का, कक्का बट्टा लाल, लाल बट्टा कट्टा, लाल बट्टा कक्का में देखिए क्या आता है, साइन कोस 10, तो कक्का बट्टा लाल में आ जाएगा कोसेक सेक कोट, यानी कोसेक हो जाएगा कक्का बट्टा लाल, कक्का बट्टा लाल। कोसेक थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा, तो कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल के एल हो जाएगा, यानी के एल मतलब कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल, के एल, के कितना है, के मतलब होता है कर्ण, कर कितना है एल हम कितना है 4 आंसर। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा दोनों सूत्र समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको क्या मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना, इसमें आपसे क्या मिलूंगा, सवाल कराऊंगा जो कि प्रश्न वाली 8.1 का है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। और बहुत ही बेहतर पढ़ाया जाएगा, और साथ साथ आपको मतलब प्रीवियस ईयर जैसे मतलब जस्ट मतलब मैं 8.1 का पढ़ाऊंगा, तो 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का प्रश्न आया होगा तो मैं आपको उसके साथ ही मतलब करा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। हाँ, मैं आप लोग से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब कैसे कीजिएगा सब्सक्राइब, तो पता है बेल आइकन प्रेस कर लीजिए है, और उसमें जो एक घंटी आएगा बेल का, उसमें प्रेस करना है। और साथ साथ आपकी नोटिफिकेशन के लिए अभी आप अवेलेबल रह जाएंगे। जैसे ही मतलब जैसे ही वीडियो आपके पास अपलोड होगा तो आपके पास तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। क्या करना है आपको, बेल आइकन प्रेस करना है, और मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा साथ साथ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हाँ, आज ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे लगा के देखिए, हर बच्चों को पढ़ाए, मतलब हर बच्चे के पास ये मतलब शेयर कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा क्लास लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।